चले बताते जाए। एक तरफ मैं लिख रहा हूं किसका फार्मूला, अवकलन डिफरेंशिएशन का, ठीक है। इधर लिख रहा हूं मैं अवकलन का फार्मूला, किसका बोल रहे हैं, डिफरेंशिएशन। एक तरफ क्या है आपके पास, समाकलन इंटीग्रेशन। इधर ध्यान देंगे, उधर नहीं। तो अब मैं यहाँ पे जो फार्मूला लिख रहा हूं वो फार्मूला आपको एकदम अच्छे से होना चाहिए, जिसके अनुसार मैं अभी क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो आपके एग्जाम में आया है 3 नंबर के लिए, ठीक है। ये जैसे पहला फार्मूला मैं क्या बोला, डी बाई डी एक्स, किसका, एक्स का, या फिर पहले क्या लें आप, चलो एक से ही ले लेते हैं। कितना हो गया, हो जाएगा ये 1। तो हुआ कैसे 1, ये भी है, ये कोई अलग सा फार्मूला नहीं है कि डी बाई डी एक्स का मतलब एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन कितना होता है 1। अब आप लोग कुछ भी लें, यहाँ पे टी लें, यहां पर टी लें, तो डी बाई डी टी, टी के सापेक्ष अवकलन 1, y का y के सापेक्ष अवकलन 1, समझे। अब ये अलग से फार्मूला नहीं है बोल रहा हूं मैं, यहां पर आपको क्या दिख रहा है, x का घात 1। तो इसी फार्मूले को और बढ़ा देता हूं मैं, कैसे, d बाई डी एक्स, किसका अवकलन, x के घात n का अवकलन, क्या होता है, ये n क्या आ जाता है सामने में, तो ये n आ गया सामने में, n x टू दी पावर n माइनस 1, मतलब जितना n यहाँ पे रहेगा वो क्या हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे क्या रहता है, x का घात 5, तो 5 आ जाता सामने में, और 5 की जगह क्या लिखा जाता है, 1 कम 4, मतलब 5x टू दी पावर 4, ठीक है। अगर रहता गुंजा x टू दी पावर 89, तो बोलो पूरा पढ़ के बोलो ना, जैसे मैं बोल रहा हूं ना, nx टू दी पावर n माइनस 1, 5x टू दी पावर 4, ऐसे करके बोलो 88, ठीक है। आगे नहीं बढ़ना, कई लोग क्या कर लेते हैं, उसको आगे बढ़ा देते हैं और 90 वगैरह लिख देते हैं। समझ आया क्या बोला मैं। इसके बाद एक आठ फार्मूला वगैरह छूटेगा तो बताना। इसके बाद क्या है, कोई भी कांस्टेंट है, डी बाई डी एक्स, कोई भी कांस्टेंट, कांस्टेंट बोलने का मतलब कि आपके जितने भी संख्याएं हैं गिनने वाले, वो संख्याएं हो गया, या कोई ऐसा राशि जिनके बारे, ऐसा क्वांटिटी कोई भी जो कांस्टेंट होता है, जैसे पाई वगैरह का भी ले लोगे यहाँ पे, या जैसे मैं अभी क्या बोला था, एल के बारे में बोला था अभी, म्यूचुअल इंडक्शन के लिए एम बोले थे, उसको भी अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो उसका डिफरेंशिएशन अर्थात अवकलन कितना आएगा, 0 आएगा। मतलब कि किसी भी अचर राशि अर्थात कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है, अवकलन बोल रहा हूं मैं, अवकलन क्या होता है, 0 होता है। तो कितना आया, 0 आया, ठीक है। चौथा देखेंगे, डी बाई डी एक्स, मैं ई टू दी पावर एक्स वाला नहीं बता रहा हूं, वो अभी काम के नहीं है, और वैसे ई टू दी पावर एक्स का अवकलन भी वही आएगा और समाकलन भी वही आता है, ठीक है। तो अपने को जरूरत किसका किसका उस पर फोकस करेंगे, साइन एक्स इक्वल टू, चले बोले डी बाई डी एक्स साइन एक्स, अरे कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स नहीं, वो माइनस कॉस एक्स मिलेगा आपको इंटीग्रेशन में, तो ये क्या होगा, साइन एक्स का कॉस एक्स, यहीं पे कंझट है, ठीक है। फिर पांचवा, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का, अब माइनस साइन एक्स, ठीक है, ठीक है। मैं एक आध एग्जांपल लेके बताते जाऊंगा। अब इतना फार्मूला में आगे, इतने फार्मूला ही काम का है आपका। एक तो ये फार्मूला काम का है, इसके साथ आपको एक्स्ट्रा चीज याद रखने का जो चीज है वो क्या है, साइन 0 डिग्री, साइन 90 डिग्री, साइन 180 डिग्री, अर्थात साइन और कॉस का मान, साइन थीटा इधर और इधर लिख रहा हूं मैं कॉस थीटा। मतलब यहां पर जो भी डाटा लिखूंगा वो किसके लिए लिखूंगा, साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का मान कैसे याद करवाए थे, 0 1 0 1 0 माइनस 1, ये रटे रहना चाहिए दिमाग में, ठीक है। अब क्या बोले, जैसे इधर अवकलन किया, मैं किसका अवकलन किया हूं, एक्स का,
अरे ये कोई x का अवकलन नहीं है, x का घात n का अवकलन है, डिफरेंशिएशन। देख रहे हो x का घात क्या लिखा है यहाँ पे, 1, तो इस फार्मूले का ही रूप है ये, और कोई नहीं है। क्या बोला मैं, x का घात 1 का क्या हो जाएगा 1, x का घात 1 माइनस 1। समझ आया कैसे किया मैं? अरे ये तो है फार्मूला, इसी फार्मूले में n की जगह क्या लिखा है, 1 लिखा है, तो 1 को सामने में ला लिया और 1 में क्या घटा दिए 1, तो 1 में 1 घटाए कितना आ गया 0। अब ये x टू द पावर क्या हो जाएगा, और यहाँ पे 1 है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 1 इंटू एक्स करोगे क्या मिलेगा, x ही मिलेगा, ऐसा होगा। फिलहाल यहाँ पर तो ये क्या बनने वाला है 1 इंटू एक्स टू द पावर 0, एक्स टू द पावर 0 मतलब 1, 1 इंटू 1, तो ये आया 1 इस रूप में। तो इसको डायरेक्ट याद करवाते हैं कि x का x के सापेक्ष अवकलन डायरेक्ट बिना सोचे समझे क्या लिखे 1। अब आप लोग क्या करते हो, x का x के सापेक्ष अवकलन को आप बोल देते हो x स्क्वायर बाई 2। अरे आप इंटीग्रेशन बता रहे हो, जैसे कि इधर देखिए इंटीग्रेशन में क्या होगा, समाकलन किसका, x का किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो ये x dx क्या होगा x स्क्वायर बाई 2। ठीक है, x के जगह कोई भी वेरिएबल हो सकता है, कोई भी चर राशियां हो सकता है। ठीक है, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई 2, अगर यहां पे t रहता और यहां पे t रहता तो गुंजा t स्क्वायर अपॉन 2, y रहता, यहां पर y रहता तो यहां पर t रहता, यहां पर x रहता तो यही तो है। अब अपना भाई खोजेगा वो, ठीक है, जैसे कि ये x क्या किया, अपना भाई खोजा, तो यहाँ पे क्या मिला उसको x मिल गया, तो जो उसको भाई मिलेगा उसी का क्या कर पाएगा, वो इंटीग्रेशन कर पाएगा, बाकी को बाहर फेंक देगा वो। ठीक है, तो आएंगे थोड़ी देर में। और एक ठोक चीज यहाँ पर, ये कांस्टेंट की बात क्यों हूं मैं, कांस्टेंट का वैल्यू आपका कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी, लेकिन मान लो अगर यहीं पे थोड़ा सा लिख देता हूं मैं दूसरा करके, और ये तीसरा चौथा पांचवा और ये छठवां, ये तीसरा चौथा पांचवा छठवां, डी बाई डी एक्स किसका अवकलन, 1 का अवकलन क्या होगा 0, क्योंकि 1 क्या है एक कांस्टेंट राशि है। ठीक है, तो ये वाले रूल को फॉलो कर रहे हैं, चौथे वाले रूल को फॉलो करेगा कौन, दूसरा। इधर देखेंगे, अगर मैं 1 का 1 लिखाया है, 1 का मैं x के सापेक्ष क्या करूं, समाकलन इंटीग्रेशन करूं मैं, तो अब क्या आने वाला है, सिर्फ क्या आने वाला है x आने वाला है। अगर यहां पे कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब क्या है, यहां पर 1 है, तो ऐसा सिर्फ आपको लिखा मिला जैसे कि dt, मतलब इंटीग्रेशन का चिन्ह मिला और उसके जस्ट सामने में क्या मिल गया आपको, dt मिल गया, तो उसका समाकलन क्या होगा t। अगर dy मिल गया तो समाकलन होगा y, अगर dm मिल गया तो क्या होगा m, di मिल गया, अभी तो किए थे क्या di वाला। ठीक है, फिर देखें ये तीसरा के लिए, इसमें भी x टू द पावर n किए, इसमें भी देखें x टू द पावर n dx, यहां पर nx टू द पावर n माइनस 1, यहां पर x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ये बहुत काम का चीज है। ठीक है, सबसे ज्यादा काम का चीज आपका 1 2 3 सभी काम की चीज है। कांस्टेंट के लिए तो वैसे भी आप, वैसे कांस्टेंट के लिए उतना नहीं आएगा फिजिक्स में, ठीक है, ये आपका मैथ्स में चलेगा ज्यादातर। और देखिए इधर चौथा बोलता हूं मैं, अगर कि कोई भी कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट का क्या कर रहे हो आप, समाकलन कर रहे हो, तो देखो रुको, कांस्टेंट का समाकलन करके आएगा तो कांस्टेंट तो बाहर हो जाएगा, वैसे भी अंदर में बचे रहेगा एक का फिर से क्या हो जाएगा समाकलन x करके, तो इसको थोड़ा सा उल्टा लिखते हैं, ये वाले को कांस्टेंट का किया हो तो आंसर आया है कितना 0, तो 0 का समाकलन करोगे तो आंसर आएगा कांस्टेंट। ठीक है, अब वो कांस्टेंट वैल्यू क्या था आपको नहीं पता, हो सकता था 2 रहा होगा, 3 रहा होगा, 4 रहा होगा, कुछ भी रहा होगा, इसलिए उसके लिए क्या लिख रहे हो आप, कांस्टेंट लिख रहे हो। अवकलन का समाकलन, अवकलन का उल्टा क्या होगा आपके पास, समाकलन होगा। ठीक है, जैसे साइन एक्स का क्या हुआ है कॉस एक्स,
तो cos x का क्या होगा, cos x का क्या होगा, sin x। ठीक है, तो इधर आया मैं किसमें, पांचवा, sin x का cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन, sin x का डिफरेंशिएशन अर्थात अवकलन कितना हुआ है cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x। ठीक है, फिर देखें छठवां, cos x का समाकलन माइनस साइन एक्स, सॉरी cos x का अवकलन माइनस साइन एक्स डिफरेंशिएशन। अब डायरेक्ट आप माइनस साइन एक्स नहीं बोलोगे, आप सिर्फ किसका कर रहे हो, साइन, माइनस को अभी हटा दिया हूं, बाद में यूज में करूंगा। जैसे cos x का sin x, तो sin x का क्या होगा, sin x का होगा cos x, लेकिन माइनस को तो अभी लिए नहीं थे, अब माइनस को लो तो क्या बनेगा, ये माइनस cos x। ठीक है, समझ आया क्या बोले। अब इन फार्मूले का यूज करके आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सीखना है, खासकर इंटीग्रेशन। ठीक है, आपके फिजिक्स के डेरिवेशन में सबसे ज्यादा क्या है, इंटीग्रेशन। लेकिन अभी इस चैप्टर में, जो चैप्टर मैं अभी पढ़ा रहा हूं, वो चैप्टर में आपके पास क्या आने वाला है, डिफरेंशिएशन भी आने वाला है। ठीक है, 3 नंबर का जो एग्जाम में आया हुआ है। तो थोड़ा सा देखें तो इधर, अगर मैं बोल रहा हूं पहला प्रश्न देखें, ध्यान दे, पहला प्रश्न अगर मैं लिखा हूं x dx, ठीक है, या फिर मैं लिख लेता हूं x टू द पावर 3 dx। अब बिल्कुल आपका इधर के फार्मूले में तो जाना ही नहीं है, क्योंकि ये इंटीग्रेशन का निशान है। कौन सा फार्मूला लग सकता है, गुंजा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां में कौन सा फार्मूला दिख रहा है, फर्स्ट तो सिर्फ x लिखा है, मैं क्या लिखा, थर्ड x टू द पावर n लिखा ना, n के जगह में क्या है, 3 है, तो क्या आएगा इसका समाकलन x टू द पावर 4 लिखें। देखो बढ़ रहे हो, इसमें डिफरेंशिएशन में क्या हो रहे थे, कम हो रहे थे आप। ठीक है, तो इसमें अगर बढ़े हो 1 तो नीचे में भी बढ़ जाना 1, टोटल कितना था 3, 3 का क्या बन गया 4, तो नीचे में भी क्या आएगा 4, बिना सोचे समझे। x dx, तो x का घात 1 था, 1 में बढ़ गए 1 और, तो 2/2। ठीक है, और देखें दूसरा, इसी को देखें गुंजा। अब बताएं क्या लग गया, अब लिमिट। तो पहले इंटीग्रेशन जैसे किए थे वैसे ही इंटीग्रेशन करना है। कैसे किए थे इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर बाई क्या आया इंटीग्रेशन करके, 4 आया। इसका इंटीग्रेशन क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 4, लेकिन अभी लिमिट लगा था ना, तो जैसे ये क्या हो गया, आपका इंटीग्रेशन हुआ, उनको कैद कर दें। ठीक है, और लिमिट लगाए थे कहां कहां, 0 से t, तो ये लगा दिया मैं लिमिट कहां से, 0 से t तक। ठीक है, और बोले अब t का मान कहां पे रखना है, किसके सापेक्ष किए थे इंटीग्रेशन, तो जो भी x वाला पद रहेगा ना, वहां पे एक बार मैं क्या रखूंगा t, और एक बार माइनस करके क्या रखूंगा 0। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये पहले इसको हटाओ, मैं यही तो सिखा रहा था कि ब्रैकेट के अंदर में जितने भी चीजें हैं, आपको दुनियादारी से मतलब नहीं है। किससे मतलब है, सिर्फ जिसके सापेक्ष इंटीग्रेशन किए हो। ठीक है, और जिन पदों में आया वो उससे, एक्स से। तो बाकी का जो 4 है उसको बाहर फेंको पहले, तो इसको मैं बाहर फेंकता हूं अगर, तो ये क्या होगा 1/4, 4 नहीं निकलेगा, कई लोग 4 निकाल देते हैं, अरे ये तो डिवाइडेड बाई के रूप में है क्या, तो अंदर में कौन बचा, x टू द पावर 4, x टू द पावर 4, स्टेप वाइज कर रहा हूं। कहां से, अभी मैं लिमिट नहीं लगाया हूं, जब तक मैं लिमिट नहीं लगाया हूं तब तक वो ऐसे लिखाते रहेगा, ब्रैकेट के लोअर में क्या रहेगा 0 और अपर में क्या रहेगा t करके। अब मैं जैसे लगा दिया, अब फिर कई जने का गलती देखना क्या करते हैं, 1/4, अब लगाते हैं लिमिट, तो ये क्या बन जाता है t टू द पावर 4 माइनस 0 टू द पावर 4, और फिर लगा देते हैं। अरे लिमिट को तो लगा चुके हो क्या आप, मतलब मान तो रख चुके हो क्या आप, अब मान रख चुके हो तो ये गायब हो गया क्या, फिर समझ में आया। तो x के जगह क्या रखना है, एक बार अपर लिमिट क्या था t, तो t टू द पावर 4, x की जगह क्या रखना है इस बार 0, माइनस करके तो 0 टू द पावर 4, पूरे स्टेप वाइज चल रहा है। तो ये कितना आएगा आपका 1/4 इंटू टी टू द पावर 4, मतलब t टू द पावर 4। तो आंसर आपका क्या बना, t टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, अब ये x में था, किस में आ रहा है, t में, हड़बड़ाने का नहीं, क्यों आया, क्योंकि लिमिट लगाए थे आप।
ठीक है, फिर देखते हैं आगे। इसके लिए तीसरा मैं बोलता हूं साइन एक्स, फिर बोलता हूं डी एक्स, या फिर मैं बोलता हूं साइन टी, फिर साइन टी डी एक्स लिख दिया। चलो मैं क्या बोला, मैं पहले ऐसे साइन टी फिर डी टी। ठीक है, क्या करना है बोल रहा हूं मैं, समाकलन। अगर मैं समाकलन कर रहा हूं, इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष हो रहा है, फिर डी टी सापेक्ष, सिर्फ टी के सापेक्ष बोल, डी के सामने जो लिखा रहता है उसके सापेक्ष। किसके सापेक्ष, किसका, साइन टी का। ठीक है, तो टी के सापेक्ष कर रहे हो, टी के रेस्पेक्ट में, तो आपको इधर भी उसका भाई मिलना चाहिए टी टाइप वाले, तो ये टी टाइप वाला भाई है। अब इसका मतलब ये नहीं कि साइन का अलग है टी अलग है, अरे कोई भी आपका त्रिकोणमिति फलन है वो अपना एंगल पकड़ के चलता है, मतलब साइन टी एक ठोक राशि है टोटल। तो आपको क्या करना है, साइन टी का किसके रेस्पेक्ट में, dt के रेस्पेक्ट नहीं, टी के रेस्पेक्ट में। अभी मैं लिमिट वगैरह कुछ नहीं लगाया हूं, तो चुपचाप ये फार्मूला लगते हुए दिख रहा है आपको। साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। तो बताओ युष्मा क्या लिखूंगा, क्या लिखूं, काहे एक्स लिखूंगा, माइनस कॉस, क्यों, क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में हो रही इस बार, तो ये क्या लिखाएगा, माइनस कॉस टी। ये हो गया आपका आंसर। अब इसी प्रश्न को कई तरीके से ये ले, और 0 से लेके 0 डिग्री से लेके, चलो मैं लिख देता हूं 45 डिग्री एंगल, और लिमिट लगा दिया ना इसी प्रश्न में। अब लिख दिया मैं साइन टी, फिर क्या लिख दिया, टी टी। ठीक है, तो समाकलन तो वैसे ही होगा, साइन टी का किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में क्या आया, माइनस कॉस टी आया। अब जैसे आप इंटीग्रेशन कर डालते हो ना, लिमिट को तुरंत लगाया जाता है कहां पर, ब्रैकेट के नीचे में लोअर लिमिट आएगा, तो 0 डिग्री से लेके कहां तक, 45 डिग्री। ठीक है, अब अगर आप देख पा रहे हो, तो मैं बोला था आपको कि जैसे यहां पे कॉस टी लिखा है, क्या हो गया, कॉस टी लिखा, कॉस टी में टी के जगह क्या रखना है, 45, एक बार टी के जगह में क्या रखना है, एक बार 0 डिग्री। तो मैं बोला यहां पे जो भी एक्स्ट्रा चीज दिखे उसको बाहर फेंक दो। पहले किसको बाहर फेंकना चाहिए, माइनस को। ठीक है, नहीं फेंकोगे तो अपने आप को गुना हो जाएगा, फिर माइनस बाहर, अंदर में कॉस टी के जगह में क्या रखेंगे, 45 डिग्री, फिर माइनस। या तो आपको थोड़ा सरल कर देता हूं मैं, 45 का मान पता है सभी को, 1/√2। ठीक है, मैं थोड़ा सरल कर रहा हूं इसको 90 डिग्री लिखकर। तो क्या बन गया ये, cos 90 डिग्री माइनस cos 0 डिग्री। अब फिर से 0 से 90 मत लगा देना, आप लिमिट को अप्लाई कर चुके हो अब। ठीक है, इसलिए यहां पर अब फिर से लिमिट मत लगाना। cos 90 का मान, cos 90 का मान, cos 90 का मान 0 माइनस cos 0 का मान। ठीक है, तो बोले इसको याद रखें। चलो बोलो गुंजा कितना आएगा, 0 - 1, अरे -1, फिर ये बाहर में जो झांक रहा है माइनस, वो माइनस मिला के +1। ठीक है, तो आंसर आपका क्या बना, 1। अब देखो सेम प्रश्न है, साइन टी डी टी, साइन टी डी टी, लेकिन यहां पे लिमिट लगा है और ये विदाउट लिमिट है, तो इसमें तो एक लाइन में आ गया आंसर। और देखें एक ठोक और प्रश्न, इसी को ले रहा हूं मैं, साइन टी, लेकिन मैं यहां पे लिख दिया dx। ठीक है, अब लिमिट लगा रहा हूं मैं कहां से कहां तक, 3 से लेकर 2 तक, या फिर सॉरी उल्टा लग रहा है, लोअर लिमिट को मैं क्या कर लूं, इसको कर लेता हूं 4, इसको कर लेता हूं 6। ठीक है, अब कैसे होगा, साइन बोलो युष्मा। अब सबसे पहला काम, कभी भी इंटीग्रेशन कर रहे हो तो क्या देखने का सबसे पहला काम, अरे भाई खोजने का, सबसे पहला काम भाई खोजने का। किसका भाई खोजने का, जिसके सापेक्ष कर रहे हो इंटीग्रेशन, किसके सापेक्ष इंटीग्रेशन हो रहा है, तो एक्स का भाई खोजने का। ठीक है, तो एक्स का भाई दिख रहा है यहां पे कहीं पे, तो उनको क्या करेंगे, बाहर फेंक दो। ठीक है, तो अगर मैं इसको बाहर फेंका तो ये हो गया आपका लिमिट 4 से 6, इधर क्या आया है आपके पास, साइन
टी बाहर निकल लिया है, अंदर में कौन बच गया है, कुछ नहीं बचा, मतलब कि 1 है। और 1 का देख रहे हो क्या चीज है, ये कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे 1 है, 1 का क्या होगा x, लेकिन यहां पर अभी भी किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो एक आया, कितना आएगा x, ठीक है। तो ये कितना हो गया, साइन टी बाहर में दिख रहा है। अब जैसे इंटीग्रेशन कर डाले कितना आया, x आया, इंटीग्रेशन किए तो लोअर लिमिट 4 से 6, अभी अप्लाई नहीं किया हो 4 से 6, तो अब मैं अप्लाई करूंगा, तो इसको मैं अप्लाई किया तो ये क्या बनेगा, साइन टी। अब यहां पर 6 4 मत लिख देना साइन टी के जगह, अरे किसके रेस्पेक्ट में किए हो, x, तो x जहां पे मिलेगा वहीं पे लगाना है आपको लिमिट, तो साइन टी इंटू एक्स के जगह में 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 2, मतलब कि 2 का क्या हो गया, साइन टी इंटू 2 करके, सामने में कभी मत लिखना, हमेशा ये क्या है, साइन का एंगल सिर्फ क्या समझ में आ रहा है आपको, टी, ये इसके साथ गुना में आ रहा था, तो ये लिखाएगा, इसका वैल्यू 2 साइन टी, ये है आंसर आपका। समझ आया क्या, ठीक है। और इतना सारा चीज हो गया। अब इसके बाद आपका एक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आने वाले हैं।